सो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल समझाओ खुशी। तो आज हम सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर कास्ट एंड रिलीजन देखने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही थियोरेटिकल है। ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं है वैसे उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, बट फिर भी वुमेन के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, और या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसी उसी तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, थोड़ा ब्रीफली पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी, और इसमें मैंने कंटेंट भी जो दिया है वो भी बहुत ब्रीफ है, आप पढ़ के आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जेंडर जेंडर की डेफिनेशन क्या है कि जो जेंडर है वो किसके बेस पर डिसाइड हो रहा है? बायोलॉजिकल सेक्स के बेस पे। आपका जो सेक्स है उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन सोसाइटी अब रखने वाली है ना, आपका रोल कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, या आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मेन और वुमेन दोनों पे ये कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, अगर कोई मैन है तो उसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो स्ट्रांग है, इनफ है, वो अपनी फैमिली को आगे रन करे, है ना, वो अच्छे से पढ़े। ठीक है, उससे ये सब उसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। वो जल्द से जल्द मतलब वो जल्द वो बहुत ही कोशिश करे कि एक अच्छी जॉब ले सके। और ऐसी तरीके से वुमेन है तो उससे ये करा जाएगा कि वो घर का काम सीखे। ठीक है, कम पढ़े, उतना ना पढ़े, या उसको उतना पढ़ने का अपॉर्चुनिटीज है। आजकल तो नहीं होता है, बट फिर भी पुराने जमाने के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि डिवीजन उसी के बेस पे होता था ना। इसी की वजह से अनइक्वल पे और इलिटरेसी जैसी प्रॉब्लम्स हमें वुमेन्स में देखने के लिए मिलती है। उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम है कंट्री के अंदर। और पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट ग्रुप्स की वजह से, देखो फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने जो एडवोकेट किया इक्वल राइट्स के लिए, जो जस्टिस मूवमेंट चलाया गया, जिससे कि पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हुई गवर्नमेंट की। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन। रिलीजन का क्या डेफिनेशन है? अ सिस्टम ऑफ फेथ, यानी कि लोगों का जो फेथ और बिलीफ है, लोग जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर या आपस में शेयर करके प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम रिलीजन बोलते हैं। इसका क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ता है कि ये हमारी सोशल हार्मनी को कभी कभी डिसरप्ट कर देती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है उन लोगों के बीच में, एक रिलीजन को फॉलो करे और दो रिलीजन, मतलब दो पर्टिकुलर रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, है ना। और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जब डोमिनेट करने लगे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कई बार। ठीक है, तो अब आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी एंड द पॉलिसी विद सेकुलरिज्म। अब कम्युनलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व कर सकता है? सेक्युलरिज्म को सॉल्व कर सकता है। तो यहीं पर कि यहाँ जहाँ हमारा कंट्री है पूरी तरीके से डिग्निफाई या पूरा करता है, ये बताता है, डिक्लेयर करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता है, और इंडिया वन रिलीजन कंट्री नहीं है। वो डाइवर्स नेचर को, डाइवर्स कल्चर को, के लॉज को सपोर्ट करती है, फेवर करती है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलीजन। नाउ द कास्ट। कास्ट का क्या सिस्टम है? एक रिजिड सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन किसके ऊपर? जो कि आपके बर्थ के बेस पे या फिर आपकी ट्रेडिशनली जो हेरिडिटरी है उसके बेस पे आपको बता दिया जाता है। जैसे कि अनटचेबल पीपल्स, ना अनटचेबल्स के यहाँ कोई बॉर्न हुआ तो वो भी अनटचेबल्स हो जाता है बाय बर्थ। ठीक है, तो आप सोचो कि पहले एक पूरी कम्युनिटी को ही अनटचेबल्स कर दिया जाता है, तो हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी कैन सी दैट, है ना। ना सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? लोग एक्सक्लूजन फील करने लगते हैं, है ना, जॉब्स में, एजुकेशन में और सोशल लाइफ में। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि जो देखो, जब गवर्नमेंट को वोट बैंक चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं? कास्ट डिवाइड में देख लेते हैं कि किसको, जिसको मेजोरिटी है वो उसका रिलीजन को फॉलो करने लग जाते हैं, उनके इमोशनल पीक्स को टच करते हैं, और ताकि उनको वोट मिल सके। और दूसरी तरफ जब जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उन मार्जिनलाइज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको वॉइस और राइट्स देके उनको चैलेंज भी कर देते हैं कि अब आप लड़ो, आप अपने लिए लड़ो, हम आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। ठीक है, नाउ जेंडर एंड पॉलिटिक्स। नाउ जेंडर इज अ डिवीजन फॉर्म, है ना, जहां पर जो कि हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिलती है, जिसके बेसिस पे, मतलब आपके सेक्स के बेस पे आपसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग रख ली जाती है कि अब आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते। वुमेन कैन डू दिस, मैन कैन डू दैट, वट एवर, है ना। जिसकी वजह से सोशल सेक्सुअल डिवीजन हमें क्रिएट होता हुआ दिखता है कंट्री के अंदर में, जहाँ पे वुमेन अपना काम करती है पूरा घर का, इवन द एसेंशियल काम परफॉर्म करती है घर का। अगर वो नहीं होगा तो आगे का काम करना ही पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल होगी करने में। वो इतना अंडर वैल्यूड और अनपेड है ना, जिसकी वजह से उनका पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स लाइफ में भी हमें रोल कम देखने के लिए मिलता है, पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर रिड्यूस है, क्योंकि प्रॉपर कभी बना ही नहीं था, तो कम तो क्या ही होगा, बट पार्टिसिपेशन हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन हमें वुमेन्स को फेस करना पड़ता है फॉर दैट स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है सोसाइटी की, उसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से उनको फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एजुकेशन और जॉब्स में।
ठीक है। परसिस्टेंट वेज गैप देखने के लिए मिलता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। इवन दो कंट्री अप्लाइज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, फिर भी वुमेन्स और मेन के बीच में वेज गैप का प्रॉब्लम है। पेट्रियार्कल जो थिंकिंग है, पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है, उसकी वजह से वुमेन हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एंड द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। यानी कि अगर पहले ही पता कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या होने वाला होता है, उनकी जो वाइफ बहू होती है या वाइफ होती है ना, तो उसको पहले ही पता कर लेते हैं तो कि वो कौन बॉर्न होने वाला है, उसके बेस पे उसको अबॉर्ट कर देते हैं। अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है शुरू से ही। अब जाकर कहीं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिला है लोकल गवर्नमेंट में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ परसेंट से इंक्रीज हुआ है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखाएंगे तब जाकर हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी एक बैलेंस कम्युनिटी है, या एक ऐसी कम्युनिटी है या एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां पर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो ये इनफ नहीं है, अभी तो हम इसमें और भी काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को और भी वेलफेयर स्कीम्स लाने की जरूरत है। तो ठीक है, अब देखते हैं रिलीजन और कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिलीजन क्या है, रिलीजन का क्या मतलब है, जब ग्लोबली किसी एक कल्चरल प्रैक्टिसेस को जब एक्सप्रेस करे जाए, यानी कि ग्लोबली कुछ एक्सप्रेस किया जाए इन पॉलिटिक्स टर्म्स, तो वो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं ना। कनेक्शन रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में ये डिफरेंस है कि गांधी जी बिलीव करते थे कि जो रिलीजन के बेस पे ही गवर्नमेंट रन करना चाहिए, ठीक है। और वुमेन्स मूवमेंट्स भी जो कंट्री के अंदर हुए, जिनको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, वो भी रिलीजियस कंटेक्स्ट को ही फॉलो करते हुए डिमांड करे जस्टिस को और इक्वल फैमिली लॉज को बनाए। नाउ कम्युनलिज्म का एक प्रॉब्लम रेज हुआ जब ये सब हो रहा था, कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम जब रेज हुआ, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिला कि रिलीजन एक बेसिस बन गया सोशल कम्युनिटी में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जिसका सोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है एक सेक्युलर स्टेट। अगर एक सेक्युलर स्टेट हो जाए, ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि हर बंदा अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मानता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डोमिनेंस में क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है, यानी कि मेजोरिटिज्म का जो एक क्वेस्ट है वो क्रिएट हो जाता है कि ये वाली जो रिलीजन है वो मेजोरिटी में है और अदर रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में है, जिसकी वजह से हमें कम्युनल राइट्स और वायलेंस जैसी चीजें, मार्शल जैसी चीजें इन एक्सट्रीम फॉर्म में कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलती है। मतलब इसका सोल्यूशन है कि हम कम्युनलिज्म को सेक्युलर स्टेट के उससे एक बाहर निकाले, क्योंकि इंडिया ये डिक्लेयर करता है कि वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को। वो सारे इंडिविजुअल्स को राइट देता है कि वो अपना अपना रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सके, ठीक है, या अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सके। और रिलीजन के बेस पे कभी भी कोई भी तरीके का डिफ्रेंसिएशन देखने के लिए या डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, कंट्री के अंदर होना नहीं चाहिए, प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट सिस्टम जहाँ पर आपकी हेरिडिटरी और ऑक्यूपेशन के बेस पे आपको हायरार्की दी जाती है कि आप क्या करोगे या आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज को आपकी कास्ट के बेस पे डिनोट कर लिया जाता है, आपकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है ये। ना कास्ट इनइक्वालिटीज हमें कंट्री में देखने के लिए मिलती है आफ्टर सच अर्बनाइजेशन कंट्री में होने के बाद भी। हमें आज भी इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक एजुकेशन इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे कास्ट जो है वो डिवाइड किया जाता है, कास्ट डिवाइड देखा जाता है कि कौन कितना कमाता है या कितनी किसकी कितनी कैपेबिलिटी है खर्च करने की, उस बेसिस पे आपका कास्ट डिनोट हो जाता है ना। यहाँ पर हिस्टोरिकली अगर हम एक चीज देखें तो दलित और आदिवासी जो थे उनको फोर्स वो अपर कास्ट से काफी इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, तो वो कास्ट डिवीजन हमें तब से ही देखने के लिए मिला है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर द कास्ट, जब हम कास्ट क्या बोलते हैं इलेक्टोरेट का कॉम्पोजिशन होता है तो सेलेक्टिंग होती है इमोशन सेंटिमेंट्स या कास्ट सेंटिमेंट्स को देखते हुए, and this has brought a new consensus among the disadvantaged caste। डिसएडवांटेज कास्ट को कभी भी सेलेक्ट नहीं किया जाता है, या सेलेक्ट किया भी जाता है तो उनका जो क्या बोलते हैं उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, या ये बोल सकते हैं कि वो उनको जो पावर्स है बहुत बहुत लिमिटेड पावर दिए जाते हैं, ठीक है। गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, तो यहाँ पर भी वो डिसएडवांटेज रह जाते हैं कि उनको डिमांड नहीं, वो उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है जहाँ पर वो अपने लिए पावर की डिमांड कर सके, ठीक है। नाउ द थिंग वाज, क्या है लिमिटेशन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर कोई भी नो सिंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कोई नहीं रही जहाँ पर क्लियर मेजोरिटी ऑफ किसी भी एक कास्ट की रही हो। फोर्सिंग पार्टीज टू अपील टू डाइवर्स ग्रुप्स, है ना, पार्टीज को अपील किया जाता है कि वो डाइवर्स ग्रुप में क्या बोलते हैं इलेक्ट करे। वोटर्स ऑफ्टन हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वोटर्स की भी अटैचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो कि कास्ट कंसिडरेशन को कई बार ओवरराइड कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। नाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स कास्ट में कैसी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है कास्ट को,
जहाँ पर हम कास्ट ब्रिंगिंग कास्ट आइडेंटिटीज इनटू अ पॉलिटिकल एरेना, जहाँ पर हम हिंदू, अगर हम हिंदू मुस्लिम्स की बात ले लें, तो अगर जो हिंदूज हैं, है ना, उनको ज्यादा पावर देकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है। और कास्ट ग्रुप्स ट्राई टू बिकम बिगर, और हर कास्ट ग्रुप बिगर बनने के चक्कर में बिकम बिगर बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग सबकास्ट, अपने अंदर ही नेबरिंग सबकास्ट को इन्वॉल्व करते हुए कोलिशन बनाते जाता है और अदर कम्युनिटीज को ऐड करके, जो वो, ताकि वो अपने लिए, जो अपनी पावर के लिए जब वो नेगोशिएट करे तो उसके पास भी कुछ पावर हो, उसके पास भी कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए, कुछ पीपल्स होने चाहिए जिनके बेस पे वो लड़ेगा, है ना। तो ये था इस चैप्टर में, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी था थ्योरी था, वो मैंने आपको कोशिश की कि मैं समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक। थैंक यू, बाय बाय।